हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी एमसीक्यू एंड जीके। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 2026 से जुड़े 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारत और किस क्षेत्रीय समूह के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA जनवरी 2026 में संपन्न हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा EU यानी यूरोपीय संघ। भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो है ना, वो बीच मुक्त व्यापार का समझौता जनवरी 2026 में संपन्न हुआ है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी रही? तो कितनी रही फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 7.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भारत की GDP कितनी रही? 7.4%। जनवरी 2026 में भारत की किस संस्थान ने 184 नई फसल किस्में जारी की है? अब क्या बोल रहा है कि भारत की 184 किस्म की नई फसलों की जो लिस्ट जारी की गई है वो किस संस्थान ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ICAR। ठीक है, ICAR ने जो है ना 25 फसलों की 184 25 फसल उसकी जो किस्में हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार है, वो कितनी है? 184। जनवरी 2026 में भारत का राष्ट्रीय ट्रांसमिशन ग्रिड कितने लाख सर्किट किलोमीटर से अधिक हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लाख। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ट्रांसमिशन ग्रिड है वो 5 लाख सर्किट किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2026 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 131। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2026 में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर रहा? भारत का जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू कितने स्थान पर रही? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 80 नंबर पे। ठीक है, हेली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कितने स्थान पे रहा? तो 80 नंबर के स्थान पे रहा है। अब 7 देखेंगे, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल ATM वैन किस बैंक ने शुरू की है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने है वो पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल ATM वैन जो बैंक ने शुरू की है। जनवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है फ्रेंड? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओडिशा ने की है। ठीक है, ओडिशा ने क्रोनिक किडनी डायसिस रजिस्ट्री शुरू करने की घोषणा की, जो देश में अपनी तरह की पहली पहल है। जनवरी 2026 में 9 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में भारत की अंतरिक्ष निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो कौन सा मिशन लॉन्च किया है? PSLV C62। करेक्ट आंसर B हो जाएगा। ये इसरो ने लॉन्च किया है, किस लिए? तो अंतरिक्ष निगरानी की क्षमता बढ़ाने के लिए। जनवरी 2026 में संसद का बजट सत्र किसके अभिभाषण से शुरू हुआ? किसके अभिभाषण से शुरू होता है? तो राष्ट्रपति के। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN यानी यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? देखिए, करंट अफेयर्स में आप छोड़ नहीं सकते, जरूरी नहीं कि सिंपल आएगा, इसलिए हम थोड़े टफ लेवल का लेकर, आपका हर क्वेश्चन नया लगेगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सीमा के गांवों का समग्र विकास करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है, सीमावर्ती गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। 14 नंबर होगा, भारत में कंप्लायंस बेस्ड कार्बन मार्केट यानी CCTS किस उद्देश्य से शुरू किया गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए। फरवरी 2026 में भारत बंद मुख्य रूप से किस मुद्दे को लेकर आयोजित किया गया था, तो किस मुद्दे को लेकर आयोजित किया गया था, तो श्रम संहिताएं लेबर कोड्स को लेकर क्या किया गया था, नई श्रम संहिताओं के विरोध में भारत बंद आयोजित किया गया था। अब डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित इंडियन बिशन फेस्ट किस राज्य में हुआ, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित इंडियन बिशन फेस्ट किस राज्य में हुआ, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, डी उड़ीसा में। मार्च 2026 में ओडिशा के डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंडियन बिशन फेस्ट आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, इको टूरिज्म और वन्य जीवन संरक्षण को बढ़ावा देना। अब नेक्स्ट है कि SIPRI के रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा है, कौन सा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, दूसरा नंबर पे है। मार्च 2026 में भारत ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का कौन सा खिताब जीता, मतलब कितनी बार एक खिताब जीता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरी बार। भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी धर्मा गार्डियन 2026 किन देशों के बीच में आयोजित हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और जापान के बीच में। मार्च 2026 में भारत में चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो इसकी संख्या बढ़ के हो गई है कितनी, 53, करेक्ट आंसर हो जाएगा C 53। अब नेक्स्ट देखेंगे, कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है, तो कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास जो है वो नाटो के द्वारा आयोजित किया गया है। भारत सरकार ने मार्च 2026 में किस क्षेत्र से संबंधित मैनुअल ऑफ सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन 2026 जारी किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा सुरक्षा, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए क्या किया है, नया सुरक्षा निर्देशन मैनुअल जारी किया है। 23 है, मार्च 2026 में APSC रियल एस्टेट निवेश लगभग कितने अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है, कितने अमेरिकी डॉलर तक, तो इसका करेक्ट 71.9 बिलियन डॉलर तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, मार्च 2026 में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उपलब्धि क्या रही पर्यावरणीय उपलब्धि, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, कि चीतों की संख्या कितनी हो गई, 53 हुई। ये क्या है, एक उपलब्धि है, क्योंकि आजकल विलुप्त हो रहे हैं। खेलो इंडिया ट्रिबल गेम्स 2026 में पदक तालिका में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश। क्यों, मध्य प्रदेश जो है वो खेलो इंडिया ट्रिबल गेम 2026 में सबसे ज्यादा पद जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। 26 अमेपी मिडी आम जो अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा, मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अमेपी मिडी एक क्या है, विशेष प्रकार का जंगली आम है जो मुख्य रूप से कर्नाटक में पाया जाता है, और एक कारण और भी है जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध है, GI टैग के कारण ये प्रसिद्ध है। मूसी रिवर किस नदी की सहायक नदी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब देखिए मूसी रिवर जो है ना, कृष्णा नदी के बाई ओर की सहायक नदी है, और यह अप्रैल 2026 में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण भी चर्चा में रही। 28 मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल नामांकन बढ़ाने के लिए
कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूल चले हम चैंपियन। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? बच्चों को विद्यालय में अधिक से अधिक नामांकन सुविधा सुनिश्चित करना। 29 अप्रैल 2026 में न्यू कैस्टल डिसीज किस कारण चर्चा में रहा? किस कारण चर्चा में रहा? तो ये वायरस के कारण। क्यों? तो क्या बोल रहा है कि न्यूज कैस्टल डिसीज क्या है? एक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, इसी कारण ये चर्चा में रहा। विरली खंडर एग्जीबिशन साइट किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। और ये क्या है? ये क्या है? पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। पेरिबिया टेम्पल किस देश में स्थित है? ये एक टेम्पल है जो किस देश में है आपको बताना है। तो यह जो है ना वो कंबोडिया में, पेरिबिया टेम्पल जो है कंबोडिया में स्थित है। और ये क्या है? 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सरसाइज वरुणा 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच का। अप्रैल 2026 में भारत ने किस क्षेत्र में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक। तो ये क्या है? तो भारत ने अप्रैल 2026 में स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो रक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब नेक्स्ट देखिएगा 34 क्या बोल रहा है कि अप्रैल 2026 में किस नदी का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चर्चा में रहा? अभी ये क्वेश्चन आया लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, तो मूसी रिवर। ठीक, अभी हमने देखा ना। 35 ई प्राप्ति पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये EPFO यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। 36 है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है। और भारत रत्न भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का विषय क्या था? करेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? कल्चर एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक है, ब्रिक्स देशों की पहली कल्चर वर्किंग ग्रुप बैठक का मुख्य विषय क्या था? कल्चर एंड क्रिएटिव इकोनॉमी था। अब देखिए क्या बोल रहा है। भारत सरकार ने मई 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2 नए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ अधिसूचित किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? पुडुचेरी। केंद्र सरकार ने निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पुडुचेरी में 2 SEZ अधिसूचित किए हैं। भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए नया रोड मैप किस संस्था ने जारी किया है? तो नीति आयोग ने। किस लिए? नीति आयोग ने भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने के उद्देश्य से नया रोड मैप प्रस्तुत किया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट नंबर हो जाएगा एशिया का नोबेल पुरस्कार। क्यों? इसके बारे में जानेंगे थोड़ा। रायन जो मैग्सेसे अवार्ड एशिया में उत्कृष्ट नेतृत्व, लोक सेवा और सामाजिक योगदान देने के लिए दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 41 है भारतीय रेल ने मई 2026 में किस प्रकार की ट्रेन को मंजूरी दी? किस प्रकार की ट्रेन को मंजूरी दी? तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। भारतीय रेलवे ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित ट्रेन परियोजना को मंजूरी दी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है? तो इसका ये भी BPSC में एक क्वेश्चन आया था। और देखिए जरूरी नहीं कि BPSC में ही आए, करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के पेपर में आपको
आ सकता है किसी भी राज्य से संबंधित। तो बिहार में ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसको नालंदा महाविहार भी कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, जून 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस भारतीय एथलीट्स दिग्गज को सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? पीटी उषा को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मई 2026 में पुनः खोजी गई दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई का नाम क्या है? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा? लॉन्ग टेल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग टेल डुक्सबेकर, ठीक है। वो क्या है? एक ड्रैगन फ्लाई है। IMF ने श्रीलंका को 695 मिलियन अमेरिकी डॉलर किस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत किए? तो किस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए गए श्रीलंका को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय UN पीक कीपर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 29 मई को। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीक कीपर्स मनाया जाता है। सैनिकों के सम्मान के लिए, ध्यान रखिएगा। अब 47 है कि मई 2026 में किस द्वीप से भारत ने परमाणु क्षमता वाली ICBM का पहला परीक्षण किया? तो किसने किया? अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। भारत ने ओडिशा तट के निकट स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु क्षमता वाली ICBM का पहला सफल परीक्षण किया। मई 2026 में स्वीडन का प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान किस भारतीय नेता को प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मानों में से एक रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? वन अर्थ वन फ्यूचर, ठीक है। कहाँ है वन अर्थ वन फ्यूचर? भारतीय रिजर्व बैंक ने 2026 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितनी रखी? तो 5.50%। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अब देखिए इस क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकता है कि 21 जून 2026 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो 11 नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11वां। और इसमें क्या है? 21 जून। क्वेश्चन को उल्टा भी करके पूछा जा सकता है, कई तरीकों से पूछा जाता है। जून 2026 में इसरो ने किस मिशन का सफल प्रशिक्षण किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? PSLV C663। किस भारतीय शहर ने जून 2026 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बेंगलुरु ने। फिफ्थ 4 है, जून 2026 में भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज शक्ति 2026 आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। एक्सरसाइज शक्ति भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। जून 2026 में ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से चर्चा में रहा? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो अभियान शुरू किया गया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन सिंधु। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। जून 2026 में भारत ने किस क्षेत्र में नई राष्ट्रीय नीति लागू करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा AI।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति। भारत सरकार ने एआई के सुरक्षित, जिम्मेदार और नवाचार आधारित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई एआई नीति घोषणा की है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नलों तक पहुंच उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 60 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना, भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह मिशन जो है ना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर केंद्रित है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता का अध्ययन करने के लिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, डे भी आता है करंट अफेयर्स में, इसलिए आप इसको स्किप मत करिएगा। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? सेमीकंडक्टर एवं चिप निर्माण से। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना। ठीक है। मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। ये क्या है? मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य है। पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य लाभ मुख्य रूप से किन्हें दिया जाता है? तो किन्हें दिया जाता है? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को। इस योजना के तहत प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, ऋण और विपणन सहायता प्रदान की जाती है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान शुरू की गई ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव ईंधन के उपयोग और सहयोग को बढ़ावा देना। ये जो है वो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का मुख्य उद्देश्य है। नेशनल क्वांटम मिशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नेशनल क्वांटम मिशन का संबंध जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग एवं क्वांटम प्रौद्योगिकी से संबंधित है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य घर की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उपलब्ध कराना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत की ब्लू इकोनॉमी का मुख्य संबंध किससे है? तो भारत का ब्लू इकोनॉमी का संबंध है समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से। डिजिटल इंडिया मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। ये डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य है। करेक्ट आंसर बी होगा। भारत में स्टार्टअप इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। ये स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य है। भारत में स्टार्टअप इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाए क्या नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन रिपीट हो गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मई को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो बहुत चर्चा में रहा था। आप लोग भी इसका उत्तर कमेंट में लिख सकते हैं। भारत को वैश्विक विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाना है। जो भी बनाओ भारत में खुद से बनाओ, उसको बोलते हैं मेक इन इंडिया। स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रदान करना। अटल इनोवेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि नागरिकों की डिजिटल जो डेटा है, जो इंटरनेट पर हम डेटा सेव करते हैं, उसको सुरक्षित रखना।
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम ई ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? बाल लिंगानुपात में सुधार और बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सतत विकास लक्ष्य SDG कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? SDG 5। SDG 5 का उद्देश्य लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है। यह UPSC में बार बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। सॉरी, UPSC में पूछने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन है। 82 है, हाल ही में किस देश ने EI रेगुलेशन एक्ट 2026 लागू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ ने EI रेगुलेशन एक्ट लागू किया है। 2026 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दावोस में, जो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 शुरू की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात ने। गुजरात सरकार ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की है। 2026 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सागर सहयोग अभ्यास किया है? तो मालदीव के साथ किया है। यह नौसैनिक अभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ है। 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रहा? 2026 में सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2026 में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया गया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो किसने? ब्राजील ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में बड़ा खिताब जीता है? तो PV सिंधु ने। सिंधु ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम। करेक्ट आंसर ए होगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो किस देश के साथ किया है? UK के साथ। करेक्ट आंसर ए होगा। 2026 में किस राज्य ने स्टार्टअप पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तेलंगाना ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। हाल ही में INS विक्रांत किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर से। 2026 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि ऋण। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP किस वर्ष लागू की गई है? तो 2020 में। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ है? 2015 में। ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तो आपदा से राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त संबंधित किया है, जो तुर्की में जब भूकंप आया था उस समय यह अभियान शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है, 2014 में। हाल ही में डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? देश को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना, डिजिटल सशक्तिकरण। नेक्स्ट है 2026 में एशियन गेम कहाँ आयोजित होंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में। और एक क्वेश्चन आपके लिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको ये करंट अफेयर्स का रिलेटेड जो 100 MCQ क्वेश्चन है आपको इम्पोर्टेंट लगा, आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।